इस एपिसोड की शुरुआत में मुंह बोल रही होती है, मैं तुम्हें इस मेंशन में लेके आई, इसके पीछे एक रीजन है। जो सुनते ही जी बोलता है क्या रीजन है, और सोच रहा होता है क्या इसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है। तभी मुंह बोलती है क्योंकि मैंने देखा कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें जनरल मेंशन में ले आई ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। और मैंने तुम्हें वुल्फ के साथ इसलिए ट्रेनिंग करने दिया क्योंकि सबसे अच्छा तरीका है तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने का। और मैंने तुम्हें पिंजड़े में इसलिए बंद किया था और तुम पर टारगेट प्रैक्टिस करती थी, इससे तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। ये सब सुनते ही जी सोच रहा होता क्या बकवास कर रही है। फिर मुंह बोलती है क्या तुमने नहीं सुना, जब तुम डेथ को अपने करीब से देखते हो तभी तुम्हारा छिपा हुआ पोटेंशियल बाहर आता है। जो सुनते ही जी बोलता है हाँ लेकिन तुम मुझे हर रोज मारती क्यों थी। जो सुनते ही मुंह बोलती है तुम्हारे पेशेंस को बढ़ाने के लिए। क्या तुम्हें नहीं पता जितना ज्यादा तुम मार खाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा पेशेंस बढ़ेगा और तुम्हारा बॉडी भी स्ट्रांग बनेगा, जिससे तुम क्रिटिकल मोमेंट में अपने आप को बचा सकते हो। ये सब सुनते ही जी सोच रहा होता मुझे पता है ये झूठ बोल रही है, लेकिन फिर वो बोलता है सच में। फिर मुंह बोलती है बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। जब तुम मेरे साथ रहने लगोगे तब तुम्हें पता चलेगा मैं बहुत अच्छी पर्सन हूँ। चलो ये सब बात नहीं करते, मैं तुम्हारे घाव पे मेडिसिन लगा देती हूँ। और सोच रही होती है फाइनली मैंने इसे बेवकूफ बना दिया। और इधर जी को देखते हैं, वो सोच रहा होता है लेकिन ये तुम क्यों, उस दिन तुमने मुझे आकर क्यों बचाया था उस फ्रंट हॉल से जब मेरा टाइम खराब चल रहा था। फिर सोचता है मैं भी देखता हूँ तुम कौन सा ट्रिक खेल रही हो। फिर अगला सीन देखते हैं जहाँ जी सोया होता है और मुंह वहां से जाते हुए सोच रही होती है मैं इसे मनाते मनाते थक गई, लेकिन मुझे इस पर फोकस करना होगा फ्यूचर में ताकि ये अच्छे से बड़ा हो, फिर मुझे सिटी बाउंड्री मैप मिल सके, बस इतना ही। तो इसके लिए मुझे परफेक्ट प्लान बनाना होगा कल से। फिर जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो वहाँ जनरल उसका इंतजार कर रहा होता। फिर वो अंदर जाते हुए ग्रीट करती है और बोलती है फादर आप यहाँ क्यों आए हैं। और सोच रही होती ये मेरे कमरे में क्यों है। तभी जनरल बोलता है मैंने मेट से सुना कि तुम उस लिटिल स्लिप को देखने गई थी, तुम उसके बारे में सच में केयर करती हो। तभी मुंह बोलती है हाँ फादर, वो लड़का बहुत ज्यादा अनरूली है इसलिए मैं उसे टेम करने गई थी, बस इतना ही। वो बस कमांडेंट ल्यू के द्वारा घायल हो गया था, अगर वो मर गया तो मेरे लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बचेगा। और ये सुनते ही जनरल हंस रहा होता है और बोलता है ये मेरी बेटी है, बिल्कुल मेरी तरह टफ। और ये सुनते ही मुंह सोच रही होती है कि अपने बच्चे को कोई इस तरह बड़ा करता है, ये फैमिली आगे जाकर बर्बाद होगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। फिर जनरल बोलता है मैं यहाँ बताने आया हूँ कि तुमने जो कहा था कि हिज मेजेस्टी बीमार है वो सच निकला, तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने का डिसाइड किया हूँ। तभी मुंह बोलती है मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं फादर की मदद कर पाई, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। और सोच रही होती है फॉर्चुनेटली मैंने वहाँ पर कैसे भी करके एक्सप्लेन कर दिया था, नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता। तभी जनरल बोलता है पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी मुंह बोलती है अगर ये पॉसिबल हो सके तो क्या आप मुझे 2 टीचर्स दे सकते हैं। तभी हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ साउलेंग जी और मुंह होते हैं, जहाँ साउलेंग बोलता है क्या आप मुझे फाइटर बनाना चाहती हैं, लेकिन क्यों मैं कॉलिग्राफी प्रैक्टिस करूं। और इधर जी सोच रहा होता इसके मन में क्या चल रहा है, एजुकेशन तो इतना एक्सपेंसिव होता है, मुझे लगा नहीं था कि हमारे लिए ट्यूटर लेकर आएगी। तभी मुंह से एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है स्टूपिड, तुम मेरे फाइटर बनोगे तो बाहर के थग्स की तरह नहीं, अगर तुम बाहर जाओगे और पढ़ लिख नहीं सकते तो ये मेरे लिए सेम की बात होगी। फिर वो जी की तरफ देख रही होती है। तभी जी बोलता है मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा। जो सुनते ही मुंह बोलती है ये अच्छा है। फिर वो एक बूढ़े की तरफ इशारा करते हुए बोलती है तुम इसे 3 कैरेक्टर क्लासिक सिखाना, और एक और बंदे के तरफ इशारा करते हुए बोलती है तुम इसे नेशनल पॉलिसी सिखाना। और ये सब सुनते ही साउलेंग बोलता है लेडी इसमें कोई डिफरेंस है। तभी मुंह जी की तरफ देखते हुए बोलती है तुम उसे देख रहे हो, ये फ्यूचर में कोई काउंसलर बन सकता है, ये तुम्हारे से कैसे कंपेयर किया जा सकता है, जो कि लिटरेचर और मार्शल आर्ट दोनों में अच्छे हैं। ये सुनते ही तो साउलेंग बहुत खुश हो जाता है, ठीक है तो मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। और ये सब जी सुनते सोच रहा होता है क्या ये लिटरेचर मार्शल आर्ट दोनों में अच्छा है, क्या तुम श्योर हो कि ये हड्डी का स्ट्रक्चर नहीं है। फिर मुंह वहां से जाते हुए एक नौकरानी से बोलती है तुम इस पर नजर रखना और 2 घंटे बाद इनको स्कॉट करवाना। जो सुनते ही वो नौकरानी बोलती है ठीक है लेडी आप चिंता मत कीजिए। और मुंह सोच रही होती है मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तभी अगला सीन हम देखते हैं मुंह का, जहाँ वो सो रही होती है तो उससे कुछ आवाज आती है तुम क्या कर रहे हो, इसकी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई, लेडी ने इसे 2 घंटे तक स्क्वाट करने को कहा है, अभी तुम्हारे आराम करने का टाइम नहीं हुआ। और ये सब सुनते ही मुंह उड़ जाती है और सोच रही होती है ओ नहीं कुछ गलत हुआ। फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है और बोलती है यहाँ क्या हो रहा है। तब हम देखते हैं वो नौकरानी जी को मार रही होती है। जो देखते ही मुंह वहाँ भागते हुए जाती है और बोलती है रुको। और ये सब देखते ही जी सोच रहा होता है ये बाहर क्यों आई है और ये बिना जूते पहने बाहर आ गई, क्या ये इतनी जल्दी में थी ये सुनकर कि हमारे साथ कुछ हुआ है। तभी हम उस नौकरानी को देखते हैं, वो बोल रही होती है आपको डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ कर दिए लेडी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अगली बार से इन्हें आवाज करने को नहीं बोलूंगी। जो सुनते ही मुंह तो गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम्हें किसने अलाउ किया कि तुम इन्हें मार सकती हो। तभी नील डाउन करते हुए बोलती है लेडी मैं। तभी मुंह बोलती है सुन लो ये दोनों मेरे फॉलोअर्स हैं तो इन्हें सिर्फ मैं सजा दे सकती हूँ, अगर किसी ने इन पर हाथ उठाया तो मैं उन्हें मार दूंगी। और ये सुनते ही जी चौंक जाता है और सोच रहा होता ये आज इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या इस तरह की लड़की सच में इसका कोई दूसरा पर्पस हो सकता है। और